कलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमयेति। इतः पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णात् पूर्णं परात् परम् पूर्णानन्दं प्रपद्येऽहं सद्गुरुं शङ्करं स्वयम्। जो भूतों को प्रकट करता है, उत्पन्न करता है या बढ़ाता है, उसको भूत भावन कहते हैं। उपर्युक्त दो श्लोकों द्वारा कहे हुए अर्थ को दृष्टांत से सिद्ध करते हुए कहते हैं। दृष्टांत का क्या है? दृष्टांत की परिभाषा का है सत्संग में तो सभी जानते हैं। तो दृष्टांत परिभाषा का है, किसे दृष्टांत कहते हैं बताइए ध्यान। अब वो कह रहे हैं दृष्टांतों के द्वारा ऊपर जो दो श्लोक कहे गए उनका अर्थ और स्पष्ट करते हैं। ये तात्पर्य क्यों? इसीलिए कि दृष्टांत सरल करके सिद्धांत को स्वीकार करता है, उससे जोड़ देता है, समझे? इसीलिए दृष्टांत के द्वारा जिज्ञासु को सिद्धांत की बात समझाई जाती है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्युपधारय। लोक में जैसे यह प्रसिद्ध है कि सब जगह विचरने वाला परिमाण में अति महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है। लौकिक यानी लोक में, इस लोक में विचरने वाला महान वायु परिमाण कैसा है उसका कि जितना लोक है उतना उसका परिमाण है।
महत प्रमाण के अंतर्गत आती है? नहीं नहीं, ये सब बात थोड़ी समझ लिएगो। महत प्रमाण कैसे मान लेंगे? जितना उपाधि उतना बड़ा होता है। अब ये ज्ञान भी ना है तू विचार नहीं करता। अणु रूप है कि नहीं भाई? फिर महत प्रमाण कैसे मानेगा? वो प्रसंग अलग है लाला जी, अलग है, समझे? तो वो कहते हैं कि जितना बड़ा आकाश है उतना बड़ा वायु। तो उन्होंने कह दिया लोक में ऐसा देखा जाता है कि उत्पत्ति किससे हुई? कि तो आकाश से, है ना? और अवाल क्या पढ़ रहे थे अपने श्लोक में? भूत भाव उद्भव करो। भूतों के भाव को जो उत्पन्न करता है वह भूत भाव उद्भव करो नाम से कहा जाता है। इसका मतलब जिससे संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है उसको भूत भावन कहते हैं। तो समझ में नहीं आई जिज्ञासु की में? उन्होंने कहा तो भाई हम तेरे को प्रमाण देते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन तेरे को प्रमाण देते हैं। जैसे आकाश से उत्पन्न वायु, समझे, वो लौकिक है व्यवहार में। कैसे अलौकिक? कि आकाश से वायु उत्पन्न होता है। मैं अपनी तरफ से थोड़ा ही कहता हूँ, इस श्रुति स्मृतियों का कथन है कि आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुई। ऐसे संपूर्ण भूत प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं उसको भूत भाव उद्भव करो कहते हैं। ये समझाइए। वैसे ही आकाश के समान सर्वत्र परिपूर्ण मुझ परमात्मा में समस्त भूत निर्लिप्त भाव से स्थित हैं। ऐसा आकाश के समान सर्वत्र, जैसे आकाश व्यापक है ना, ऐसे ही हे अर्जुन मैं भी व्यापक हूँ। आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, आकाश के समान मैं भी व्यापक हूँ। जैसे आकाश व्यापक है ऐसे मैं व्यापक हूँ। आकाश निर्वयव है ऐसे मैं निर्वयव हूँ, है ना? आकाश गतिमान से रहता है उस प्रकार मैं भी गतिमान से रहता हूँ। आकाश का कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है ऐसे मेरा कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये जो दिखाई दे रहा है तेरे को, ये कोई मेरा स्वरूप थोड़ा ही है। दोनों की समानता की कुछ अंशों में, और कुछ अंशों में विशेषता को लेकर के आकाश से अपने को पृथक कर लिया। देखिए हम तुम क्या है कि तुमने इतनी श्रुति स्मृति नहीं पढ़ी, तो हिंदी में ही उसके श्रुतियों के अर्थ को स्वीकार करना चाहिए, बाकी और कोई बात नहीं। तो इतना तो ज्ञान हो ही गया कि ऋषियों का जो उत्पत्ति प्रकरण है, जैसे 5 शास्त्र बताए आपको, है योग, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और मीमांसा। इन्होंने उत्पत्ति प्रकरण को अलग करके बताया स्मृतियों से यानी वेदों से, इसीलिए इनकी मान्यता नहीं है। कुछ अंशों में सभी शास्त्र को स्वीकार किया जाता है, लेकिन जो गौरवता होती है ना, वो तो श्रुतियों की मानी जाती है। वेद का ही प्रमाण स्वीकार करते हैं बड़े बड़े महान पुरुष और विद्वान पुरुष। ये इस प्रकार जगत के स्थिति काल में आकाश में वायु की भांति मुझ में स्थित जो समस्त भूत हैं वे, अब अंतरंग दृष्टि होगी तो ये बात अपने में तुम प्रत्यक्ष अपरोक्ष अनुभूति कर सकते हैं। जगत में यह प्रत्यक्ष है कि आकाश से वायु उत्पन्न होती है और आकाश में ही स्थिर रहती है। यदि आपका तप पूरा हो गया, ज्ञान किया, फिर उसका विज्ञान किया, अनुभव किया, तो आपके चित्त में सारी संशयों का अभाव हो जाएगा कि ये सारे भूत प्राणी उस परमात्मा चेतन से उत्पन्न होते हैं और उसी में स्थिर रहते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं।
इसीलिए श्रुति कहती है चेतनम ब्रह्म जगत कारणम। इस जगत का चेतन ब्रह्म ही वो आदि कारण है, उपादान कारण, निमित्त कारण। इसको कहते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण। वही परमात्मा है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति माम काम कल्पच्छे पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। संपूर्ण प्राणी हे कुंती पुत्र, प्रलय काल में मेरी त्रिगुणमयी अपरा निकृष्ट प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। दो प्रकार की प्रकृति 7वें अध्याय में बताई गई, परा और अपरा। दोनों प्रकृतियों से संयुक्त होकर के मैं इस जगत का कारण हूं, यह कहा गया। समझे? अब वो कहते हैं कि अब ये उत्पत्ति हुई। देखिए, अब तुम संशय में पड़ जाएंगे कि अभी तो कह रहे थे कि भगवान से सर्व जगत उत्पन्न होता है, उसी में स्थिर रहता है, और अब कह रहे हैं कि ये अपरा प्रकृति से, परा प्रकृति से उत्पन्न होता है और महाप्रलय काल हुआ। अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति में ये उसमें लीन हो जाता है। आपको संशय होगा इन बातों का। यदि ठीक प्रकार से आपने जान लिए ये बातें, तो ये अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति है। जड़ प्रकृति स्वयं सत्तावान नहीं है, दूसरे की सत्ता को लेकर के और ये सत्तावान होती है और जगत की उत्पत्ति करती है, बस, और कोई बात नहीं। इसको ठीक प्रकार से जान लेना चाहिए कि आदि कारण परमात्मा ही है, कारण ये प्रकृति है, बस, और कोई बात नहीं। और इसकी कोई सत्ता नहीं। क्यों? कि ये जड़ वस्तु की कोई सत्ता नहीं होती, बस, और कोई बात नहीं। और फिर कल्प के आदि में अर्थात उत्पत्ति काल में मैं पहले की भांति पुनः उन प्राणियों को रचता हूँ, उत्पन्न करता हूँ। ठीक बात। जड़ प्रकृति में संपूर्ण जीवों के संस्कार धर्म अधर्म से ओतप्रोत होकर के उसमें स्थिर हो जाते हैं, और फिर उन्हीं के कर्मों के अनुसार जब एक कल्प व्यतीत होता है तो फिर उनकी संरचना कर देता हूँ। बाकी बात कुछ नहीं। ये अनादिकाल से प्रवाह चला रहा है, चला जाएगा। तो अपरा प्रकृति में तो लीन होता है। हाँ, अपरा प्रकृति जहाँ से आया था वहीं जाएगा, ये नियम है संसार को। इस प्रकार अविद्या रूप प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्राम मिमम प्रश्न मवशम प्रकृतिर्वसात्। अपनी प्रकृति को वश में करके मैं प्रकृति से उत्पन्न हुए से विद्यमान समग्र अस्वतंत्र समुदाय को, अस्वतंत्र अस्वतंत्र जो स्वतंत्र नहीं है, कौन? अब जो फैसला कर देंगे, प्रकृति स्वतंत्र सत्ता वाली नहीं है, अस्वतंत्र है, और उस प्रकृति के समुदाय को अपने आश्रित रखता हूँ, और बस मैं फिर उसी को लेकर के संसारी संरचना कर देता हूँ। इतना अंतर। इसीलिए ये प्रकृति जन समुदाय, माया जन समुदाय, अविद्या जन समुदाय, अज्ञान का समुदाय, ये मेरे आश्रित रहता है, पर मैं इसके आश्रित नहीं रहता, और जीव इसके आश्रित हो जाते हैं, इसीलिए बेचारे परेशान रहते हैं, और कोई बात नहीं। जो कि स्वभाववश अविद्या आदि दोषों से परवश हो रहा है, बारंबार रचता हूँ। अविद्यावश परवश हो रहा है जी।
अब स्वभाव से क्या लेना कि प्रकृति लेना, अविद्या लेना, माया लेना, अज्ञान लेना, अध्यास लेना, तो वो स्वभाव के वशीभूत हैं। प्रकृति के स्वभाव को इस चेतन तत्व जीवात्मा ने अपना स्वभाव मान लिया। अपना स्वभाव मान करके उसी के गुण धर्मों को अपने में आरोपित करके वो कहता है ये मेरा है, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ और मैं ये नहीं हूँ, बस बाकी और कोई बात नहीं है। तो न बदलने वाला लेकिन बदलने वाली वस्तु वो बात है। तुम संबंध मान लो, संबंध मान लो, जट में जो है वो ले साहब रोमन लगे। ये एक विलक्षण है ज्ञान, जो ऐसा ज्ञान ना तो ये बहुत विलक्षण ज्ञान है। जैसा जैसा आप त्याग करते जाएंगे संसार के विषयों का, ऐसे ऐसे यह ज्ञान आपकी बुद्धि में प्रतिष्ठित होता चला जाएगा और उत्तरोत्तर वैराग्य की वृद्धि होगी आपकी बुद्धि में, इंद्रियों में, मन में। तो हमको यह बहुत गंभीर रूप से विचार करना चाहिए। ये था। तब तो भूत समुदाय को विषम रचने वाले आप परमेश्वर का उस विषम रचना जनित पुण्य पाप से भी संबंध होता ही होगा। भगवान ने कही कि मैं रचता हूँ, तो अर्जुन ने झट प्रश्न कर दिया कि तो ये तो प्रकृति के बस में रहते हैं, जीव और पुण्य और पाप करते हैं, तो इसका मतलब तुमको भी पुण्य पाप लगेगा, क्योंकि तुम संरचना करती हो। पुण्य पाप से आपका संबंध हो गया ना, तो पुण्य पाप का संबंध हुआ तो आप विषम रचना करते हैं। क्यों? एक व्यक्ति को तो ऐसी बुद्धि दी है कि सभी शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया, एक को ऐसी बुद्धि दी कि समिया दिन पढ़ता है, पढ़ाता है, वो उसको ज्ञान ही नहीं है बेचारे को है? तो आपने ही तो उसको जन्म दिया है ना, तुम ही तो कह रहे हो कि मैं जन्म देता हूँ। हाँ, क्या तो फिर विषम रचना की आपने, यानी आप में राग दोष आ गई। तो अब कैसे परेशानी खड़ी है गई कि अब तुम आप फिर भजन करे क्या करें, जो तुम ही राग दोष बैठे प्रभु, तो जीव में तो रहे था, फिर क्या परेशानी बता। ये प्रश्न कर दिया। ऐसी शंका होने पर भगवान ये वचन बोले। हाँ, अब भगवान उसका उत्तर देते हैं। न च माम तान कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, भूत समुदाय की विषम रचना निमित्त वे कर्म मुझ ईश्वर को बंधन में नहीं डालते। संपूर्ण भूत प्राणियों की जो संरचना होती है, तेने बात तो ठीक कही कि विषम रचना है। व्यवहार में, देखवे में विषम रचना ये प्रत्यक्ष दिखाई देती है ना। एक के तो धन के भंडार भर दे और एक विचार और भीख मांग रहो, विषम रचना है कि नहीं? भाई बात तो तूने ठीक कही है कि विषम रचना है, लेकिन मैं अपनी तरफ से विषम रचना नहीं करता, उन्हीं की तरफ से विषम रचना सी तेरे को दिखाई दे रही है, उन्हीं के कर्मों का फल है। ये तात्पर्य। क्यों? कि मूर्ख मूर्ख राजा कीने पंडित फिरत भिकारी। आइए, जो पागल हैं, जो ये को शास्त्र को ज्ञान ना गुण, तो तू राजा बना दे तू। और जिनको सब प्रकार के ज्ञान हो, शास्त्र को, धर्म को, अधर्म को, वो भीख मांग रहे हैं, क्यों भजन करते हैं? ये विषम रचना ना प्रभु, तुम बताओ।
और तुम कह रहे हो मेरे से ना कर तू, तो विषमता तुम में आई कि ना आई? कितना सुंदर प्रसंग लिखा है। लेकिन भगवान कहते हैं मेरे में विषम रचना नहीं है, उनके कर्मों के अनुसार उनको रचता हूँ। बस फैसला कर दिया एक ही शब्द। जैसा जैसा पुण्य किया, जैसा जैसा पाप किया किसी मनुष्य ने, उसी के अनुसार उनकी संरचना कर देता हूँ। उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसीलिए मुझे कर्म नहीं बांधते, बस और कोई बात नहीं। उन कर्मों का संबंध न होने में कारण बतलाते हैं। अब उन कर्मों का संबंध जीव से तो होता है, पर अब मेरे से संबंध क्यों नहीं होता उन कर्मों का? इसमें कोई हेतु होगा, कोई कारण तो होगा ही कि हाँ उसमें कारण है। तो उस कारण को बताते हैं भगवान के उन पुण्य पाप कर्मों का मेरे से संबंध क्यों नहीं होता, उसे सुन। मैं उन कर्मों में उदासीन की भांति स्थित रहता हूँ। उदासीन हो जाता हूँ मैं जब संरचना करता हूँ उनके कर्मों के अनुसार, तो मेरा उदासीन भाव हो जाता है। अब देखो एक अंश को लेकर के तुम भी इस बात को सीख लो। कोई संसार से छूटना चाहता है और गृहस्थ जीवन में रह रहा है, तो गृहस्थ को उदासीन भाव से भोगता हुआ वह पाप को प्राप्त नहीं होगा। विशेषता को लेकर के गृहस्थ में विषयों का उपभोग नहीं करना चाहिए, उदासीन के सदृश रहना चाहिए। समझ में नहीं आई बात? तो वो कहते हैं यद्रक्षा लाभ संतुष्ट। शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र के विहित कर्म करता हुआ, जो धर्म के अनुकूल कर्म करता हुआ जो कुछ भी प्राप्त हो जीवन निर्वाह मात्र के लिए, कुटुंब के लिए, बस इतना ही बहुत है। आप में उदासीनता है, फिर पाप कहां से आएगा? पाप तो अलग खड़ा रहेगा भाई, किसी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। दुख तो जब आता है, धर्म जब आता है, जब अतिशयता आती है किसी कर्म को करने के लिए, और कोई बात नहीं। तो भगवान तो कह रहे हैं कि मेरे को जब ये कर्म नहीं बांधते, उदासीन भाव से संसार की संरचना करता हूं, तो उसी प्रकार से तू इसको निश्चय कर ले कि मैं भी उदासीन भाव से और संसार के व्यवहार में बरतूंगा, तेरे को भी कर्म नहीं बांधेंगे। आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, अपने स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो जाएगा। अर्थात आत्मा निर्विकार है, इसलिए जैसे कोई उदासीन उपेक्षा करने वाला स्थित हो, उसी की भांति मैं स्थित रहता हूँ। ठीक है। उपेक्षा, सारे कर्मों की उपेक्षा कर दी। क्यों? कि फल नहीं चाहिए, उपेक्षा कर दिया आपने। तो वो कर्म उसे कैसे बांधेंगे? फिर कर्म बांध नहीं सकते। ऐसी मेरी उपेक्षा है, उनके कर्मों के अनुसार उनको फल प्राप्त कर देता हूँ, मैं उदासीन भाव से रहता हूँ। क्यों? एक शब्द कहा कि आत्मा कैसा है? वो विकार से रहित है, उस समय किसी प्रकार का विकार नहीं। ये विकार जब दिखाई देता है जब उपाधि से हम संबंध मान लेते हैं। जीवात्मा ने उपाधि से संबंध माना, अपने को विकारी मान लिया, बाकी और कोई बात नहीं, चलती रहती है गाड़ी। और अपने को तुम निर्विकार मान लो, अतिशयता की समाप्ति कर दो, उदासीन भाव ले आओ, बस आपका कल्याण हो गया, और लेना देना ही क्या है। तथा उन कर्मों में फल संबंधी आसक्ति से और मैं करता हूँ इस अभिमान से भी मैं रहित हूँ। एक तो अर्जुन मैं फल की इच्छा नहीं करता,
कैसा भी कर्म करूं, पर वो कर्म मेरे को अपनी तरफ नहीं खींच सकते, क्योंकि फल की इच्छा नहीं। तो मेरी क्रिया में विशेषता नहीं आती। विशेषता जब आती है जब फल की इच्छा होती है। चाहे कोई भी क्रिया हो, कोई भी कर्म हो, वह बांधने वाला जब होता है जब उसमें विशेषता आसक्ति हो जाती है। सबसे पहला श्लोक हमको यही बताता है, 6वें अध्याय का, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। संसार के आश्रय से रहित हो जाइए, आप उदासीन हो गए। संसार का आश्रय क्या बताया कि वह फल, और फल का आपने त्याग कर दिया। यज्ञ किया, दान किया, सेवा किया, जप किया, तो आप क्या चाहते हैं कि कुछ नहीं, तो उदासीन हो गए। चाहे काम पूरा हो, चाहे अधूरा रह जाए, चाहे शुरू न हो, विचार करके आपको दुख नहीं होगा। अब इसको करके देख लेना अपने जीवन में, इसमें क्या बात है। रोज विचार शक्ति है ना, विचार शक्ति लाना चाहिए। इस कारण वे कर्म मुझे नहीं बांधते। इससे यह अभिप्राय समझ लेना चाहिए कि कर्तापन के अभिमान का अभाव और फल संबंधी आसक्ति का अभाव। कर्तापन का अभिमान उस पुरुष को होता है जिसने शरीर में अध्यास कर रखा है। कर्तापन का अभिमान उस पुरुष को होता है जो फल चाहता है। यही तो बात कही। कर्तापन का अभिमान उसको होता है जो शरीर को ही आत्मा माने बैठा है। और शरीर को आपने आत्मा माना नहीं, आपने त्याग कर दिया, तो न तो वह कर्म आपको फल देगा और न आपको संसार में बांधेगा। कितनी सरल उपाय बताया। अब करना न करना ये तो अपने अपने बुद्धि मन की इंद्रियों की बात है। कितना माने और कितना न माने। अब मान लीजिए तुमने मान लिया, तो आप किससे कहते डोलेंगे कि हमने इसको स्वीकार किया। शास्त्र की बात को कहने की आवश्यकता नहीं रहती, बस अपने में तृप्त हो जाता है और बस मस्त रहता है, उसे कोई प्रयोजन नहीं। कर्तापन के अभिमान का अभाव और फल संबंधी आसक्ति का अभाव दूसरों को भी बंधन रहित कर देने वाला है। दूसरों को मतलब भगवान कहते हैं तू भी उसी को स्वीकार कर, कर्तापन के अभिमान से रहित हो जा, फल संबंधी से रहित हो जा, तू भी स्वतंत्र होगा, बस और कोई बात नहीं। इसके सिवा अन्य प्रकार से किए हुए कर्मों द्वारा मूर्ख लोग कोषकार रेशम के कीड़े की भांति बंधन में पड़ते हैं। अन्य कौन बताए? मूर्ख लोग। मूर्ख कह दिया भगवान ने कि वो मूर्ख पुरुष है। आई समझ में? अब ये तो कहा नहीं कि कोई गृहस्थी के लिए, कि वानप्रस्थी के लिए, कि संन्यास। जो कर्तृत्व अभिमान अपने शरीर में उत्पन्न करता है कि मैंने इतना यज्ञ किया, इतना दान किया, इतना जप किया, अभिमान करता है, अहंकार करता है, वो कहते हो तो मूर्ख हैं, वो तो बंध गए, संसार में बंध गए, छूट नहीं सकते। तो थोड़ा सूक्ष्म विचार है, ये बहुत सूक्ष्म विचार है। अब स्थूल सा प्रतीत हो रहा है आपको, पर जब बैठ करके एकांत में इसकी समीक्षा करेंगे ना, तब पता लगेगा कि ये क्या कहा था भगवान ने। भगवान कहते वो मूर्ख लोग बंध जाते हैं। मैं थोड़ा यूं ऐसा अर्जुन, मेरे में कर्तृत्व अभिमान नहीं, देह अभिमान ही चला गया। देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मने यत्र यत्र मनुयाति तत्र तत्र समाधि। देह का अभिमान जब तक गलित नहीं होगा तब तक सर्वत्र आत्मा का दर्शन नहीं होगा। सर्वत्र सब में आत्मा नहीं देख सकते आप लोग। देह दृष्टि रहेगी, हम क्या करें इसमें? अहंकार रहेगा, अभिमान रहेगा।
आपने यह भी विचार नहीं किया कि यह अहंकार कितना सूक्ष्म है। वहां तक बुद्धि नहीं पहुंची अभी, थोड़ी सी देर में, और ये तुरंत उत्पन्न हो जाता है। देश काल आकर के खड़े होते हैं, झट उत्पन्न हो जाता है, इसलिए बंधा रहता है जी। कोई सामान्य काम थोड़ा ही है। यहाँ यह शंका होती है कि इस भूत समुदाय को मैं रचता हूँ तथा मैं उदासीन की भांति स्थित रहता हूँ। हाँ, उदासीन की भांति स्थित रहता हूँ, और एक तरफ संरचना कर रहे हैं, जो कह रहे हैं मैं रचतु, और एक तरफ क्या कह रहे हैं कि मैं उदासीन तरह रहती। अरे विपरीत भाव तुम में एक में कैसे दिख जाएंगे भगवान, हमको पता नहीं लगता। हम तो जान ही ना है अभी तक जी बात। इतना सूक्ष्म अहंकार है, सब कैसे जान लेंगे। देखो गुरु राजाए पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में चले गए, समझे, और इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली, तो इंद्र को बड़ा दुख हुआ। अब तो सारो स्वर्गलोक को नहीं को है वो लाला, हटाए तो सकता ना है। फिर विचार करो, ऋषि मुनि ने बुलाए के महाराज जी कैसे जामे तीन करें। तो फिर सबन बताई ऋषि मुनि ने कि भाई तू इनते न्यू पूछ कि तुम तो बहुत बड़े और तपस्वी हो, और तुमने तो स्वर्गलोक प्राप्त कर लो, ऐसे कौन से कर्म करे तुमने गुआ बताई दी, तो हमू जाके करे। अब ये दे अभिमान गलत हो रही हो, स्वर्ग में दे अभिमान बैठे भयो है, सो झट अपनी तपस्या, अपने यज्ञ, अपनो दान, अपनी सेवा वर्णन करवे लगो राजा। ओ ऐसो वर्णन करियो क्या अब तो चुप ही न हो, सब सुने, बैठ के पूरी सभा सुने। सबने आश्चर्य कहो भाई जी राजा तो बड़ो पुण्यात्मा है, तो बड़े पुण्य करके आए हो, जब यहाँ को राजा बने है। अंतिम पॉइंट पे उनका साधनों का वर्णन करते करते पुण्यों का पुण्य समाप्त हो गए। वाणी की अब चलो नीचे के इतने दिना के काजे के इतने दिना के काजे जब अपने पुण्य ने चुप रखते तुम तो यहाँ बिखेर के डाल दे, तुम्हें तो ज्यादा अहंकार होएगो जी। परेशानी हमारे सामने है, हमने इतनो यज्ञ करो, इतनो दान करो, इतनी सेवा करी, इतनो जप करो, कछु लोग मोह तो माने के बढ़िया साधु है, जब तक वो पटेगो अब न्यों कितनी रह गई पापानंद कछु नहीं जी। हालत है लाला जी, ऐसो अहंकार हुआ जो जे समझ में आ जाए तो फिर कल्याण है में देर ना आते, पर जिस समझ में आ जाते मेहनत करेंगे तो आ जाए समझ में। यह कहना परस्पर विरुद्ध है, इस शंका को दूर करने के लिए कहते हैं। एक तरफ कहते हैं उदासीन भाव से रहता हूँ, वो काल तो कोई मतलब ना है, और एक तरफ कह रहे हैं कि मैं तो संरचना कर तू संसार के, और कौन सी बात स्वीकार करे तुम बताओ। मया अध्यक्षेण प्रकृत्य सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपर्वर्तते। सब ओर से दृष्टा मात्र ही जिसका स्वरूप है, सब ओर से, तो कैसे? देव शब्द का अर्थ बताया था, यही देव शब्द का अर्थ होता है। दीप्त प्रकाशते इति देवः, जो सभी ओर से स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है उसको कहते हैं देव। यहाँ क्या कह रहे हैं? सभी ओर से दृष्टा मात्र, यानी देखने वाला, जिसका स्वरूप वो सभी ओर से सबको देखता है, समझे?
ऐसा न समझे कोई कि किसी देश में तो देखता है और किसी देश में नहीं देखता परमात्मा। दिन को तो देखता है, रात्रि को नहीं देखता। आपके भाव विचारों को, आपकी क्रियाओं को, ऐसा नहीं है वो परमात्मा। आपके घर में तो देखता है पर जंगल में आपको नहीं देखता, ऐसा नहीं है वो परमात्मा। वो कहते हैं कहीं चला जा, किसी देश में, किसी काल में, वो सर्व काल में, सर्व देश में आपको देखता रहता है। आप जहां होंगे वो वहीं देखेगा आपको, चाहे गुफा में हो, चाहे पहाड़ी चोटी पर हो, चाहे आप जेल में हो, चाहे पे घर हो, चाहे रात को कर्म करें, चाहे दिन को कर्म करें, पर वो आपको देखता रहता है। ये क्या कर रहा है, क्या विचार कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो हर काल से सोता थोड़ा ही है। सोने का काम तो आपके जीव का है, इंद्रियों का है, और वो सोता नहीं, तो हर काल से देखता रहता है। वो ये कहे सभी ओर से देखता रहता है, दृष्टा मात्र है वो, दृष्टा मात्र है। सभी लोग 3.5 करोड़ ब्रह्मांडों को भी देखता रहता है। कहाँ उसके देखे बिना कोई काम नहीं चल सकता, ये तात्पर्य। उसकी आज्ञा के अनुसार ही सारे पंच महाभूत अपनी अपनी स्थिति पर टिके हुए हैं, अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। अपनी अस्तित्व में कोई परिवर्तन भूत नहीं कर सकता। समझना तो ऐसे ही है, कठिन है। स्वामी यहाँ दो विचार बने हैं, एक तो दृष्टा है, देखता है, और एक तो मैं कह रहे हैं कि मैं रचता भी हूँ। अब रचने में बिना देखे किसी वस्तु की संरचना आप नहीं कर सकते जी। आप जानते हैं घट बनाना, तो घट पहले अंदर आया, फिर उसको देखा और ऐसा बना दिया बाहर। देखो फिर उसका अर्थ करते हैं। हाँ जी। ऐसे निर्विकार स्वरूप मुझ अधिष्ठाता से प्रेरित होकर अविद्यारूप मेरी त्रिगुणमयी माया प्रकृति समस्त चराचर जगत को उत्पन्न किया करती है। त्रिगुणमयी माया जगत की उत्पत्ति का कारण है। मैं दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, तो वो कहते हैं कि सत्ता को लेकर के उत्पत्ति करती है। वेद मंत्र भी यही बात कहते हैं कि समस्त भूतों में अदृश्य भाव से रहने वाला एक ही देव है। हाँ, श्वेता सत्रु उपनिषद का ये मंत्र दे दिया। वेद का एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणः। उसके बिना कोई दूसरी वस्तु नहीं भाई। जैसे स्वप्न के पदार्थों में, स्वप्न में अकेला मन संरचना कर लेता है और स्वयं ही सब कुछ बन जाता है। यदि आपको पूर्ण ज्ञान हो गया, पूर्ण बोध हो गया, समझे, तो संशय नहीं रहेगा। भोक्ता, भोग्य और भोग, भोक्ता अलग हो सकता है, भोग्य वस्तु अलग होती है भोक्ता से, और भोग अलग होता है। त्रिपुटी है ना। तो जब उसने सृष्टि को प्राकट्य किया, तो भोक्ता भी बनाया, भोग भी बनाया और भोग्य भी बनाया। बनाया कि नहीं? कि हाँ बनाया। तो यदि ऐसा मान लें कि उसने बनाया भोक्ता भोग्य भोग, तो अब तो पृथक रहा ना। फिर कैसे स्वीकार करें इसे कि भोक्ता भी वही बन गया, भोग भी वही बन गया और भोग्य भी वही बन गया? कैसे स्वीकार करें? तो वो कहते हैं ये सब हो जाता है। सुरती तो कहती है सब कुछ हो जाता है,
यदि तुम जानना चाहोगे तो जान सकते हैं, और नहीं जानना चाहो तो नहीं जान सकते। पुरुषार्थ, प्रयत्न, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये दृष्टांत दिया कि स्वप्न में स्वयं ही भोक्ता बना और भोग बना और भोग्य बन गया, स्वयं बन गया सब कुछ। दूसरा कहां से आया? पर जब तक मल रहेगा तब तक इस बात को आपकी बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी। स्वप्न का दृष्टांत दिया, इसको आप नकार नहीं सकते, क्योंकि स्वप्न में दूसरा कोई पदार्थ है ही नहीं है? एक बात। जागृत में दृष्टांत, दारू का हाथी बनाया और दारू का घुड़सवार बना करके घोड़े पर बिठा दिया और सारी प्रक्रिया शुरू, कुछ लेना देना नहीं। ऐसे ही वह सब कुछ बन गया है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। पर यह तो अंतिम जन्म का ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा है। अंतिम जन्म होगा तो वृत्ति स्वीकार कर सकती है, और नहीं तो ये मन आपकी वृत्ति आपका बुद्धि स्वीकार नहीं कर सकती इन बातों को। लाला, ये वेद की बात है, अंतिम बात है। एक ही देव है जो कि सर्वव्यापी और संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा तथा कर्मों का स्वामी। अब क्या करें बता? कर्मकांडियों को लिया भगवान ने, भाष्यकार ने, कि जो अज्ञानी अविवेकी पुरुष हैं उनके लिए कर्मों का फल देने वाला मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। और जो विचारवान पुरुष हैं, सर्वज्ञता का जिनको ज्ञान है, उनके समस्त प्राणियों की आत्मा मैं ही हूँ अर्जुन। एक ही श्लोक में रस भरे पड़े हैं ज्ञान के लाला, विज्ञान के, पर बुद्धि तो चाहिए। फैसला कर दिया भगवान ने, तू जैसा चाहता है ऐसा स्वीकार कर अपने इस ज्ञान को, भक्ति को। यही तो भक्ति है पूरी। समस्त भूतों का आधार जितने भूत प्राणी है, समस्त भूत प्राणियों का आधार मैं ही हूँ। साक्षी, चेतन, शुद्ध और निर्गुण है। ठीक है, वही साक्षी है, वही निर्गुण है, वही दृष्टा है, सब कुछ वही बना हुआ है। तो भाई अंत के समय में होती है इस बात। अब जन्म नहीं होगा, बस आपको निश्चय हो गया, कोई टेंशन ही नहीं। सब प्रकार के राग भय क्रोध पीछे आया ना, वीतराग भय क्रोध, ये सब चले गए। शरीर में अध्यास होगा, यह मेरा यह तेरा, इसको आप नहीं नकार सकते। ये बात। हे कुंती पुत्र, इसी कारण से अर्थात मैं इसका अध्यक्ष हूँ, इसीलिए चराचर सहित साकार निराकार रूप समस्त जगत सब अवस्थाओं में परिवर्तित होता रहता है। साकार भी होता हूँ, निराकार भी होता हूँ, सब परिवर्तन चलता रहता है। अविवेक की दृष्टि में परिवर्तन होता रहता है, विवेक की दृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि जगत की समस्त प्रवृत्तियां साक्षी चेतन के ज्ञान का विषय बनने के लिए ही हैं। जितनी प्रवृत्ति है जगत की, वो कहते हैं साक्षी चेतन का ही विषय है। साक्षी का ही प्रकाश है सब में, और किसी का नहीं। इसीलिए समझे, साक्षी का ही ज्ञान है और इसको जानते नहीं। मैं यह खाऊंगा, यह देखता हूँ, यह सुनता हूँ, अमुक सुख का अनुभव करता हूँ, दुख अनुभव करता हूँ, उसके लिए अमुक कार्य करूँगा, इसके लिए अमुक कार्य करूँगा। संकल्प होता है ना,
कितने संकल्प होते हैं? ऐसी जो उत्पत्ति होते है अपनी बुद्धि में, इंद्रिय में, मन में, तो किसको लेकर के? ज्ञान को लेकर के। तो सारे संकल्पों को जानता है कि नहीं? देखो भाई, मेरे को इससे दुख मिला है, अब मैं इसका त्याग करूंगा। पहले दुख का संग्रह किया था, उसका भी साक्षी था कि इस कर्म को करने से मेरे को दुख मिला, और फिर यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि इसका त्याग करूंगा, उसका भी साक्षी हो गया। तो सारी प्रवृत्ति जितनी होती हैं वो चेतन साक्षी का ही विषय होकर के रहती है। दूसरा आया कहां से? अपराजित ज्ञान है ये। अमुक वस्तु को जानूंगा इत्यादि जगत की समस्त प्रवृत्तियां ज्ञानाधीन और ज्ञान में ही लय हो जाने वाली हैं। ज्ञान से ही उत्पन्न होती है, ज्ञान में लय हो जाती है। इसको अज्ञानी पुरुष, अविवेकी पुरुष, मोहित पुरुष नहीं जानते अर्जुन। जिसने मोह वृत्ति का त्याग किया, लोभ वृत्ति का त्याग किया, वो इस बात को जानते हैं। देखो आगे आएगा कौन सा श्लोक है? त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोध लोभ तस्मादेकं त्रियं त्यजेत्। 21वां श्लोक है। कौन से अध्याय को? 16वें को। अब तुम अपने को देखो, सब अपनी अपनी पूछो मने। जब 3 प्रकार के इन शब्दों का विचार करके कोई त्याग कर देता है, तब अपनी ज्ञान की साधना में अप्रवृत्त होता है। आई समझ में? आई समझ में? काम क्रोध लोभ 3 बताए ना 21वें श्लोक में। भगवान कहते हैं इन तीनों को त्याग देगा तब उस ज्ञान का साधन शुरू होगा। अब क्या करे फिर बता? मूले उखाड़ो ना, तब पता लग जाते हैं हम कितने विचारवान, कितने विवेकी और कितने साधन वाले हैं। अभी साधन में प्रवृत्त हुए कि नहीं हुए? भगवान की प्रत्येक वाणी ऐसी ही लाला। पर ये सब जो उत्पत्ति है विचार की, विवेक की, ये बिना तपस्या के नहीं होती। कई जन्मों की साधना होती है, कई जन्मों के पुण्य होते हैं। कोई कोई तो बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाता है, कोई कोई जवानी अवस्था से शुरू होता है साधन में, और कोई कोई वृद्धावस्था आती है तब भी शुरू नहीं होता। पीता है। ये जो क्रिया है आप लोगों की, कर्मों की साधना की, चाहे शुभ चाहे शुभ कर्म हो, ये गर्भ अवस्था से ही शुरू हो जाती है लाला। माँ के गर्भ में जब संपूर्ण इंद्रियों का विकास हो जाता है, पूरी इंद्री बनकर के तैयार हो जाती हैं, तो फिर वहां वो अपने किए हुए कर्मों का प्रायश्चित करता है, भगवान से स्तुति करता है कि हे परम ब्रह्म परमात्मा, मुझको तू इस गर्भ की अग्नि से बाहर निकाल दे, अब मैं तेरा भजन करूंगा। ऐसी स्तुति करता है। गर्भ में लिखा है, गर्भोपनिषद पढ़ना आप लोग, उसमें लिखा है। और जब वह गर्भ से बाहर आ जाता है तो जो स्तुति वहां कर रहा था ना, अब उसको भूल जाता है। गर्भ से बाहर निकलने में इतना असंयम कष्ट होता है कि उस स्तुति को भूल जाता है, उस वृत्ति को भूल जाता है। और जैसे बाहर आता है, 1-2 दिन का बच्चा हुआ, 4 दिन का हुआ, 10 दिन का हुआ, तो फिर देखिए आप विचार करना, कोई बालक आपको प्रसन्नचित्त दिखाई देगा कभी?
और कभी अप्रसन्न चित्त दिखाई देगा। ऐसी स्मृति उसकी पूर्व जन्म की आती रहती है, किया कर्मों की। शुभ अशुभ कर्म उसकी वृत्ति में उत्पन्न होते हैं, समझे। लेकिन जैसे जैसे बाहर का वातावरण, उसकी इंद्रियों का विकास होता है, इंद्री बढ़ती हैं और बाहर का संबंध अधिक होता जाता है ना, वो उसको भूलता हुआ चला जाता है। और कोई बात नहीं, बाहर का संबंध न हो अधिक उसके लिए, और पहले जन्म का घोर पुण्य और अभ्यास हो किसी साधन का, तो फिर वो भूलता भी नहीं। ये सब बातें दी है वेद की श्रुति स्मृतियों। तो हम तुमको ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि इतनी तल्लीनता होनी चाहिए अपने साधन में कि बाहर का संसार हमारे अंदर न घुसे, उससे अलग रहना चाहिए सबको, साधक को, बस और कोई बात नहीं। पर हमको समाज में ना रहा नहीं जाता, इसीलिए परेशानी होती है प्रत्येक जन्म। अभी तो वो याद ही ना आई कि जन्म होगा तो कितना असंयम दुख होगा, इसे तो आप भूल जाते, सभी भूल जाते। तो फिर परेशानी खड़ी होती है, फिर रोते, क्या करें। जो इस जगत का अध्यक्ष साक्षी चेतन है, वह परम हृदयाकाश में स्थित है, इत्यादि मंत्र भी यही हाँ, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, वो कहाँ पर रहता है? क्या तो वो तो व्यापक है, सभी जगह रहता है, सभी जगह रहता है क्या? हाँ, क्या तो फिर हृदय में क्यों लिखा श्रुति ने? श्रुति की बात माननीय होती है लाला, सभी जगह क्यों नहीं लिखा? क्या सभी जगह भी लिखा है, पर सभी जगह अनुभूति नहीं हो सकती। अनुभूति का जो एक स्थान है वो आपका हृदय है, सभी जीवों का हृदय है, वहाँ आप अनुभव कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, बस और कोई बात नहीं। दृष्टांत देखिए, सूर्य का प्रतिबिंब पृथ्वी भी नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ जल होगा वहाँ प्रतिबिंब पड़ेगा। ऐसे ही परमात्मा तो सर्वत्र व्यापक है, पर सभी जगह उसकी उपलब्धि नहीं होती। अनुभूति करनी है तो अपने हृदय में करना चाहिए, अपनी बुद्धि में करना चाहिए अनुभव, इसीलिए उन्होंने कह दिया। जबकि सबका अध्यक्ष रूप चैतन्य मात्र एक देव वास्तव में, हाँ, वो सबका अध्यक्ष है चैतन्य। वो कौन है कि वो जगत का आश्रय, अध्यक्ष, स्वामी, वही एक है, दूसरा कोई नहीं लाला। वास्तव में समस्त भोगों के संबंध से रहित है। हाँ, उसके लिए भोग इष्ट नहीं है, किसी भोग से उसका कोई संबंध नहीं, कैसा भी भोग हो उसका किसी से कोई संबंध नहीं। यदि उसको तेरे को जानना है, प्राप्त करना है, तो किसी प्रकार के भोगों से अपना संबंध हटा लो। हमारी समझ, या तो हटा ले और ना हटा रहे हो तो पुनर्जन्म होगा। इसमें न मेरी चल रही न तेरी चल रही, मेरा संबंध रहेगा तो पुनः मेरा भी जन्म होगा। जो संबंध का विच्छेद नहीं कर सकता उसका पुनः जन्म होगा, चाहे कोई हो, राजा हो चाहे भिखारी हो, उसमें हम क्या कह सकते हैं? तुम बताओ। मनते तो तुम अभाल कह दियोगे, मैंने तो हटा लो, समझो काल तो संबंध ना है, कह सकते हैं आप वाणी से, पर वास्तविक ये बात नहीं है आप लोगों की। क्या समझे? जो वास्तविकता होती है ना, वो अलग होते काम। और उसके सिवा अन्य चेतन न होने के कारण, अन्य चेतन सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित एक चैतन्य आत्मा है। श्रुति तो ये कहती है, दूसरा कोई चैतन्य आत्मा नहीं, जीवात्मा नहीं। श्रुति के अनुसार तो अर्थ करना चाहिए सजातीय,
उसकी जाति वाला कोई नहीं, तो विजातीय होगा कि विजातीय भी नहीं, कि स्वगत भेद होगा उसमें, अरे कि उसमें स्वगत भेद भी नहीं है, ये तात्पर्य। जैसे आपके शरीर में भेद है ना, वृक्ष की डाली पत्ता फूल फल आदि में भेद दिखाई देता है, वृक्ष में पर वृक्ष रहता है, ऐसे ही उसका भी कोई भेद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ पता है, कि जीव नाम की कोई वस्तु नहीं। व्यास जी, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित कहेंगे श्रुति के अनुसार, तो इसका यही अर्थ होता है कि जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। फैसला कर दिया। अन्य चेतन न होने के कारण दूसरे भोक्ता का अभाव है, तो यह सृष्टि किसके लिए है? अब आई जी बात, अब ये नया प्रश्न हो गया कि और कोई दूसरा हतुना है, सजातीय विजातीय, तो हतुना कोई चेतन, तो जीवात्मा का अभाव हो गया। तो अब तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी, समझे? हाँ, अब समस्या खड़ी है गई कि को अद्दा वेदा, इसको कौन जानता है, काया प्रवोचक, और इसको कौन कह सकता है कि कुत आ जाता, ये जगत कहाँ से आया, किसके लिए बनाया, जगत आया कहाँ से, किसने बनाया, किसके लिए बनाया। ये एक गंभीर श्रुतियां हैं, गंभीर प्रश्न है, सबका उत्तर नहीं दे सकते आप लोग, तो फिर उत्तर कैसे मिलेगा? कि उत्तर तो हो ही गया, उत्तर तो पहले ही कर दिया कि सजातीय विजातीय कोई है ही नहीं, तो फिर उत्तर किसके लिए? ये तो अज्ञान दृष्टि का प्रश्न है कि यह जगत किसने बनाया, कहाँ से आया, किस लिए बनाया, ये तो अज्ञान दृष्टि का, और सजातीय विजातीय वो तो सर्वात्म भाव वाली दृष्टि का प्रश्न हो गया। अंधा कटे हुआ ही नहीं जगत, अब वहां तक वृत्ति पहुंचती नहीं, कैसे फैसला करें? क्या तो तप करो। तो यह सृष्टि किसके लिए है, इस प्रकार का प्रश्न और उसका उत्तर नहीं बनता, दोनों ही नहीं बन सकते। ठीक है साहब, उत्तर प्रश्न दोनों नहीं बनते, ये सब अध्यास का है, बाकी और कुछ नहीं। अर्थात यह विषय अनिर्वचनीय है। ठीक है साहब, मिथ्या, अनिर्वचनीय माने मिथ्या। इसको साक्षात कौन जानता है? हाँ, साक्षात इस विषय में कौन कह सकता है? हाँ, यह जगत कहाँ से आया, किस कारण यह रचना हुई, इत्यादि मंत्रों से यही बात कही गई है। इसके सिवा भगवान ने भी कहा है कि अज्ञान से ज्ञान आवृत हो रहा है, बस बस, इसलिए समस्त जीव मोहित हो रहे हैं। फैसला ही कर दो। अरे रहने इतना ही बुलाए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।